ये है सिरसा से बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल, जिनसे जब ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया जो चौंकाने वाला था। सुनीता दुग्गल ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि ऑक्सीजन की कमी से कोई भी मौत आंकड़े में न होना एक टेक्निकल इशू है, क्योंकि महाराष्ट्र ऐसे तमाम बाकी राज्यों ने अपनी रिपोर्ट में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं दिखाई है। जो रिपोर्ट राज्यों ने केंद्र को सौंपी है उसे ही सरकार ने संसद में पेश किया है। देखिए ऐसा है, ये टेक्निकल इशू है। मैं जो अभी हमारी MOS बनी है वो मेरी बहुत अच्छी मित्र हैं, डॉक्टर भारती पंवार। तो जब ये बात उठी, राज्य जो आपको जो आंकड़े देगा उन्हीं आंकड़ों को तो आप केंद्र में पार्लियामेंट में रखेंगे। जब महाराष्ट्र ये कह रहा है कि हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन से कहीं कोई मौत नहीं हुई है, कहीं कोई डेथ नहीं हुई है, तो आप ये बताइए कि उन्हीं आंकड़ों को तो हम पार्लियामेंट में लेकर जाएंगे। तो ये बात देखने की ये है कि क्या वो राज्य गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो हरियाणा ने भी तो दी है। नहीं, देखिए हरियाणा ने क्या इन्फॉर्मेशन दी है इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन राज्यों ने दी है वही इन्फॉर्मेशन को हमारी MOS ने जो है वो पार्लियामेंट के अंदर पेश किया है। कृषि कानून लोगों की समझ में नहीं आ रहा है जी। और जहाँ भी आपकी मीटिंग होती है वहाँ किसान पहुँच जाते हैं, पुलिस का घेरा रहता है। कब तक आप डर के साए में रहेंगे? देखिए ऐसा है कि हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी बात को हमारे किसान भाइयों तक समझा सकें। जो विपक्षी दल उनको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे उनकी असलियत सामने आ रही है और आप लोगों ने देखा होगा कि अब धीरे धीरे किसान भाई भी जो हैं वो इस बात को मान रहे हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री सिर्फ ये बात कहना चाह रहे हैं कि एक स्टीरियोटाइप जो हमारी खेती होती है उससे थोड़ा सा हट के हम खेती करने की कोशिश करें। अभी तक हमारी क्या एक परंपरागत खेती की तरह अगर हम बात करें, कुछ समय के लिए हम सबसे पहले हम गेहूं लगाते हैं, उसके बाद अगली फसल हमारी धान की फसल होती है, फिर हम गेहूं लगाते हैं, फिर हमारी धान की फसल होती है। यही उन्होंने कहने की कोशिश की है कि कम से कम एक्सपेरिमेंट के तौर पर आप कुछ ज़मीन पर कुछ ना कुछ और फसल लगाने की कोशिश करिए। अगर उस फसल से आपको फ़ायदा मिलता है तो आप इसको कंटिन्यू करिए। और ये चीज़ उन्होंने किसी के ऊपर थोपी नहीं है, बिल्कुल कंपल्शन नहीं है, कोई कंपल्सरी नहीं है, आपकी चॉइस है। आप चाहें तो जो पहले परंपरा है उसके हिसाब से खेती करें, आप चाहें तो जो नई परंपरा है उसके हिसाब से खेती करें। लोगों को, किसानों की समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब आप कह रहे हो कि बरगला रहा है विपक्ष, तो विपक्ष हावी है आप पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग भी ये हमारी जो मंडल स्तर तक की जो बैठक है उसका हमारा यही कार्यक्रम है कि हम अपने जो हमारे कार्यकर्ता बंधु हैं उनको इस बात को समझाएं, ताकि हमारे वो कार्यकर्ता बंधु आम जनता को, आम नागरिक तक को, धरातल के लेवल तक इस बात को समझाएं और धीरे धीरे समझ भी लें। भाजपा के सांसद अब अजीबोगरीब बयान देकर मामले को और तूल देते दिखाई दे रहे हैं। सरकार का पक्ष रखते हुए भाजपा सांसद ने महाराष्ट्र सरकार का तो उदाहरण दे दिया, लेकिन जबकि जिस राज्य से वो सांसद हैं वहाँ के आंकड़ों की जब बात आई तो सवाल को टालती हुई दिखाई दी। मतलब जवाब में सिर्फ महाराष्ट्र का ही नाम लिया। हरियाणा के बारे में उन्होंने जानकारी ना होने की बात तक कह दी। बता दें, बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल रोहतक में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंची थी। इस दौरान पत्रकारों के सामने ये बयान दे दिया। अब देखना होगा कि विपक्ष उनके इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।